नमस्कार दोस्तों, ऑप्शंस प्रेडिक्शन चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं कि मंडे के लिए मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है, यानी कि निफ्टी 50 किस तरीके से काम कर सकता है, क्या रह सकते हैं उसके लेवल्स, और निफ्टी के लेवल्स के अकॉर्डिंग से हम लोग कौन सा कॉल बाय कर सकते हैं, कौन सा पुट बाय कर सकते हैं, ये हम लोग आज देख लेते हैं। सो अगर आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सा स्ट्राइक प्राइस सही है या कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, तो आपको ये ऊपर दिए गए वीडियो पे आप एक बार क्लिक करके देख सकते हो कि मैं किस तरीके से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करता हूँ। सो आइए देखते हैं, पहले निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं हम लोग। सो देखिए, निफ्टी 2-3 दिन से लगातार इसी रेंज में फंसा हुआ है। सो मैं आपको ये बॉक्स ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सो देखिए, ये बॉक्स पैटर्न के अंदर ही फंसा हुआ है निफ्टी। सो हमें अभी वही देखना है कि निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है या नीचे की तरफ ब्रेक करने वाला है। सो मतलब ब्रेक डाउन होने वाला है, और या फिर और भी इसके ऊपर, मतलब टारगेट कुछ इसके और ऊपर के हो सकते हैं। जैसे कि अभी आपके ग्लोबल क्यूज़ आ रहे हैं हमें हमारे सामने। सो ग्लोबल क्यूज़ के हिसाब से निफ्टी गैप अप ही ओपन हो सकता है। सो यही इसके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। सो उसको कंसिडर करते हुए हम लोग अभी एक कॉल को 24,700 का एक बार हम लोग कॉल देख लेंगे। सो क्या रह सकते हैं वो हम लोग उसके लेवल्स वो एक बार देख लेते हैं। हमेशा की तरह हम लोग जो डिस्कस करते हैं। सो ये देखिए, हमारे 3 केसेस होते हैं। सो एक हमारा फ्लैट का केस होता है, एक हमारा गैप अप का केस होता है, और एक हमारा गैप डाउन का केस होता है। सो ये 3 लेवल्स के हिसाब से हम लोग इसको देख लेते हैं। और इस साथ ही साथ में आपको आज वीडियो में ये निफ्टी का चार्ट बाजू में रखा हुआ है मैंने, ताकि हम लोग इसका रेफरेंस लेके कुछ तो भी कर सकते हैं। इसके लेवल्स हम लोग को जज करने में ईजी हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं फ्लैट केस से पहले। सो अभी देखिए, कॉल के केस में अगर निफ्टी गैप अप होता है, फिर फ्लैट का केस देख लेते हैं। सो देखिए, ये हमारा बिल्कुल नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। सो यहाँ से यहाँ तक देखो, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। सो क्या है हमारा नो ट्रेडिंग जोन के लेवल्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो नो ट्रेडिंग जोन का हमारे लेवल्स आ रहे हैं, मतलब ये 24,700 कॉल के लिए बात कर रहा हूँ मैं। सो 216 टू से 230 तक आपको एक बार राह देखनी पड़ेगी। 30 या 40 तक आपको राह देखना पड़ेगा। सो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। सो इसमें हमको ट्रेड नहीं करना है। अभी देख लेते हैं, इसको तोड़ता है, जैसे 250 को तोड़ता है तो हमें एक बार के लिए टारगेट आ सकते हैं। सो हमारा ये बाइंग पॉइंट रहेगा। 250 to 260 का हमारा ये बाइंग पॉइंट रह सकता है, और हमारा टारगेट रह सकता है इसमें 310, 320 का हमारा इसमें टारगेट रहेगा। सो ये आप एक बार, ये आपके स्क्रीन पे या कहीं पे भी आप लोग इसको नोट करके रख सकते हो। सो ये टारगेट रहेगा, और हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल रहेगा 30 पॉइंट नीचे। जो भी मैं आपको बाइंग प्राइस देता हूँ ना, उसके बिल्कुल ही 30 to 40 पॉइंट्स आप इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो हमेशा। सो ये हमारा 200 to 210 का हम लोग एक बार इसमें SL रख देते हैं। सो ये रहेगा हमारा SL कॉल के केस में। सो ये हो गया हमारी फ्लैट की केस। सो अभी हम लोग देख लेते हैं गैप अप की केस देख लेते हैं एक बार। अगर निफ्टी गैप अप होता है, मतलब देखिए, अगर गैप अप होता है ना, तो ये देखो, ये जो लेवल है ना, सो अगर यहाँ पे गैप अप होता है तो इधर तक ही आ सकता है। इधर से मतलब 24,860। सो 24,860 पे से हमारा इसका बाइंग पॉइंट बनता है। मतलब यहाँ से ये वापस गैप अप होके यहाँ से ऊपर जा सकता है निफ्टी। सो ये इसका सपोर्ट जोन है, मतलब 24,860 इसका सपोर्ट जोन रहेगा। सो हम लोग इसको सपोर्ट मार्क कर सकते हैं। और एक हमारा सपोर्ट आ रहा है, ये जो इसका जो लास्ट LTP है 24,831 LTP 24,831, ये इसका है, वही मतलब इसका सपोर्ट रह सकता है। सो इसके सपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें देखिए एक बार के लिए वेट करना है। जैसे अगर गैप अप होता है तो 275, 280 तक ये गैप अप हो सकता है। तो इसका हमें एक बार के लिए नीचे आने का वेट करना है, मतलब 250 और मैक्स 229, मतलब जो इसका लास्ट LTP है। तो 229 to 250 पे हमारा ये बाइंग पॉइंट रह सकता है यहाँ पे BPT। ओके, और यहाँ से हमें एक बार के लिए टारगेट मिल सकता है 350 तक का भी हमें टारगेट इसमें मिल सकता है। 350 to 370 आप पकड़ के चलो। ये मंडे को या ट्यूसडे, मंडे या तो ट्यूसडे, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, मंडे और ट्यूसडे ये आपको टारगेट मिल सकता है। और इसके नीचे हमारा वही हमारा अभी स्टॉप लॉस रहेगा 230 का आप
SL पकड़ के चलो आप इसमें 230 का आप SL इसमें रख के ये ले सकते हो। सो ये वो हमारी एक लेवल गैप अप की केस। अभी हम लोग देख लेते हैं गैप डाउन की केस, एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर गैप डाउन होता है तो देखिए गैप डाउन के केस में हमारा निफ्टी का हम लोग पहले एक सपोर्ट देख लेते हैं, पहले क्या आ रहा है। सो देखिए ये निफ्टी के पास एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट जोन है 24,750। सो 24,750 का एक सपोर्ट जोन है इसमें। और यहाँ से अभी हमें देखना है कि यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चल रही है या यहाँ पे फिर ऐसी फ्लैट हो रही है, ये हमें देखना पड़ेगा एक बार। अगर सपोर्ट लेके ऊपर चल रही है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक वापस हो सकती है या इसके ऊपर भी जा सकता है, मतलब 24,900 तक भी जा सकता है। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि ग्लोबल क्यूज जो भी आ रहे हैं तो इसमें गैप डाउन के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। सो हम लोग गैप तो भी हम लोग लेवल्स देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हमें क्या होता है अगर वैसे नहीं हुआ तो हमारे लेवल्स छूट जाते हैं। सो इसलिए मैं हमेशा आपको लेवल्स दे के रखता हूँ। सो इस केस में हमें इसमें बाय करना है, हमारे बाइंग पॉइंट आ रहा है 175, हमारे बाइंग पॉइंट आ रहे हैं। और यहाँ से एक बार के लिए हमें टारगेट 230 to 250 तक के हमारे टारगेट इसमें हो सकते हैं। और हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 130 का, इसका SL रहेगा हमारा। सो ये हमारा पॉइंट हो इसका। सो ये अभी हमने डिस्कस कर लिया कॉल की साइड। अभी हम लोग पुट की साइड एक बार देख लेते हैं। सो हमारा पुट अभी आ रहा है यहाँ पे। सो 25,000 का हमने पुट कंसीडर किया हुआ है अभी कल के डिस्कशन के लिए, मतलब मंडे के डिस्कशन के लिए। सो यहाँ पे देखिए ये पुट जो हमारा है अभी यहाँ पे देखिए इसका भी यही है, नो ट्रेडिंग जोन है ये 178 to 207, ये इसका बिल्कुल नो ट्रेडिंग जोन है। इसमें आप बिल्कुल इसको ट्रेड मत करना। जिस भी और ये तोड़ता है, मतलब यहाँ से अगर ऊपर जाने लगता है यहाँ पे ब्रेक करके, तो हमारे लिए एक टारगेट वापस आ सकता है, ये 261 का हमारा एक टारगेट हो सकता है। सो ये हमारा टारगेट रहेगा। बाद में इसका स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा वो वही रहेगा, इधर 170 पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 170 to 160 आप पकड़ के चल सकते हो मैक्सिमम, उसके नीचे हम लोग इसमें नहीं वेट कर सकते। और हमारा बाइंग पॉइंट जो रहेगा वो हमारा बाइंग पॉइंट रहेगा इसमें 200 BPT, जिसको हम बोलते हैं 212 हमारा ये बाइंग पॉइंट रह सकता है। सो ये वो हमारी एक फ्लैट वाली केस। अभी हम लोग इसमें एक बार गैप डाउन की केस भी देख लेते हैं। सो देखिए गैप डाउन अगर होता है तो ये यहाँ पे लगभग ओपन हो सकता है, और यहाँ से एक बार के लिए इस तरीके से हमें एक ट्रेड यहाँ पे, मतलब ये लेवल तक हमें मिल सकता है। सो यहाँ पे हमें वेट करना है, देखना है हमें कि यहाँ से ये नीचे नहीं ब्रेक करना चाहिए। अगर नीचे ब्रेक करते तो इसमें हमें काम ही नहीं करना है, पुट में छोड़ देना है हमें पुट को। पर अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चलता है ना, तो जो मैं आपको ये वी बना के दिखाता हूँ या फिर ऐसे कुछ सपोर्ट लाइन दिखाता हूँ ना, वही सपोर्ट लाइन से अगर ऊपर जाते तभी हमें इसमें बैठना है, अदरवाइज हमें इसमें नहीं बैठना। सो 233 का इसका हमारा बाइंग पॉइंट रहेगा BPT, और इसका टारगेट हमारा रहेगा 300 प्लस का हमारा इसमें टारगेट रह सकता है। सो ये वाला टारगेट, और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 200 या 210 मैक्स, आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हो। सो ये हमारा होगा इसका स्टॉप लॉस। अगेन हम लोग देख लेते हैं ये हमने अभी गैप डाउन की केस डिस्कस कर ली। अभी हम लोग एक बार गैप अप की केस डिस्कस कर ली। जैसे निफ्टी अगर गैप अप होता है, ये पता नहीं क्यों ऊपर नहीं हो रहा है यहाँ पे, एक बार देख लेता हूँ इसको मैं। ओके, सो ये ओपन है। अगर गैप डाउन, अगर गैप अप की केस होती है तो यहाँ पे देखना आपको ये 150 या 140 में आपको एक बार BPT हमारा बन रहा है। लेकिन मैं आपको कल के लिए पुट में आपको सजेस्ट नहीं करूँगा गैप डाउन के केस में। आपको ऐसे एक मूव मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना कभी बहुत सी बार ऐसे होता है, जैसे कल की क्यूज सारे पॉजिटिव क्यूज है ग्लोबल के, तो हो सकता है ये गैप डाउन होकर यहाँ पे ऐसे खेलते रहे, यहाँ से नीचे भी जा सकता है। अगर यहाँ से उसको ऊपर आना है ना, तो इसके मतलब जो इसका ओपनिंग पॉइंट है, उसके ओपनिंग पॉइंट को ब्रेक करके अगर 15 मिनट्स तक अगर ये यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनाता है ये वाला पुट, तो ही हमें इसमें बैठना है। यहाँ इसके टारगेट के लिए, मतलब 207 के टारगेट के लिए हम लोग इसमें बैठ सकते हैं।
सो ये कल आपको देखना है, थोड़ा देख के आपको इसको समझ के इसमें ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि ये गैप डाउन अगर हो गया तो यहाँ से आपको सीधा पुट बाय करके रखना है, यहाँ से ये नीचे भी जा सकता है। सो ये एक बार आपको ध्यान देके एक बार देखना पड़ेगा। सो आशा करता हूँ आपको लेवल सारे समझ में आए हो। सो और आपके लिए मैंने और एक भी वीडियो, मतलब मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाते रहता हूँ। सो कौन से स्ट्राइक प्राइस को किस तरीके से सिलेक्ट करना है वो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। मैंने आपको यहाँ पे लिंक दे दिया है इसमें। सो एक बार वो लिंक हो या फिर वीडियो आपको ओपन करके देख सकते हो यहाँ पे ऊपर। सो ये एक बार देख लेना। सो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।